जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हो, पूरी शिद्दत और मेहनत से लगे हुए हो। जैसा कि हमने हमेशा आपको कहा है कि अपना मोमेंटम कभी लूज नहीं करना है, क्योंकि जो एक स्टूडेंट होता है वो एक वॉरियर होता है, ठीक है। और जो वॉरियर होते हैं अगर उनको वार में जीतना है तो हर दिन अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर करना होता है। आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं बोटनी का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी एनसीईआरटी के कंसेप्ट है हमने एक स्पेशल प्लेलिस्ट नीचे बना दिया है, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाइए और जितने भी कंसेप्चुअल टॉपिक हमने करवाया उसको कर लीजिए। लाखों चैनल आप देखते हो यूट्यूब पे, पर जो हम पढ़ा रहे हैं फिर से हम कहते हैं ये आपको नहीं मिलेगा, तो इसका वैल्यू समझे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। ये है आपका प्लांट टिश्यू के बारे में। क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों लोग इसको नहीं पढ़ाते, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जब ये टॉपिक आप पढ़ने बैठोगे आपको बहुत माइंड स्टॉर्मिंग करना पड़ेगा। माइंड स्टॉर्मिंग मतलब आखिर क्या पढ़े, कितना पढ़े, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोटनी में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, बाकी नीचे टॉपिक होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू में भी। देखो टिश्यू जो है उत्तक जो है प्लांट का, अगर हम लोग बात करें, क्योंकि देखो टिश्यू हमारे बॉडी में भी है। हमने आपको समझाया था, आप ध्यान से एक मिनट दीजिएगा कि हमारा जो बॉडी है, ठीक है, बेसिकली कोशिकाओं से बनता है, ठीक है। और बहुत सारे जब कोशिका मतलब सेल, ठीक है, जब बहुत सारे कोशिका, ठीक है, एक ग्रुप में आ जाते हैं तो वो बनाता है टिश्यू, दैट मीन्स उत्तक। और उत्तक आगे चल के जब ग्रुप में बनते हैं तब बनता है अंग, ठीक है, दैट मीन्स ऑर्गन। और फिर से ऑर्गन से क्या बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम पूरा हो जाएगा तो हमारा बॉडी बन जाएगा। उसी प्रकार से जो पौधा है उसमें भी कोशिका होती है, तो उस कोशिका से फिर क्या बनेगा, उत्तक बनेगा, टिश्यू बनेगा। हमेशा याद रखिएगा हम हिंदी इंग्लिश दोनों लेके चलने वाला, तो एकदम टेंशन फ्री रह के आपको पढ़ना है बस, ठीक है। हम क्वेश्चंस भी डालते हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों में डालते हैं। देखिए टिश्यू मतलब होता है आपका उत्तक, कोशिका मतलब होता है आपका सेल, ठीक है। तो इतना बस आप दिमाग में रखिएगा। ट्राई कीजिए कि साइंस के वर्ड्स को इंग्लिश में याद रखें। तो जब हम लोग उत्तक का बात करते हैं, टिश्यू का बात करते हैं, तो जो हमारा प्लांट है, आप ध्यान देना मेरी बातों पे, जो हमारा प्लांट है उसमें दो तरीके का टिश्यू होता है। एक होता है आपका ऐसा टिश्यू जो जिंदगी भर, ठीक है, उसमें डिवीजन होते रहेगा, मतलब उसमें क्या होगा, डिवीजन होगा, मतलब वो बढ़ते रहेगा। और एक टिश्यूज ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यू, मतलब स्थायी उत्तक, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, दो तरीके का टिश्यू होता है। एक होता है आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू जिसको बोला जाता है, मतलब उसमें जिंदगी भर डिवीजन चलता रहेगा। इसीलिए आप देखते हो कि पौधा धीरे 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 बड़ा होते रहता है, तो वो हो गया आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है, इस तरीके का। और एक होता है आपका परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू सर क्या होगा, तो परमानेंट टिश्यू में अब दो तरीके का टिश्यू आप बेसिकली पढ़ने वाले हो, ठीक है। दो तरीके का टिश्यू होता है परमानेंट टिश्यू में, ठीक है। एक होता है परमानेंट टिश्यू मतलब स्थायी उत्तक, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक, दैट मींस सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। और एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखिए डिटेल में हमने पढ़ाया है ऐप पे आपको, यहां वही बातें मैं करूंगा जो एग्जाम में आता है, ठीक है। एक बार देखते हैं क्वेश्चंस किस तरीके से दरोगा में पूछा गया था, ठीक है। ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है कि Which of the following is not a type of cell found in xylem tissue? सेम डायरेक्ट क्वेश्चन से 2400 का 2213 का मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मैंने डायरेक्टली डाल दिया, ठीक है, ताकि आपको ये भी समझ में आए कि आप पढ़ क्या रहे हो, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तक, ठीक है। उत्तक कितने प्रकार के होंगे, आज हम लोग कौन सा उत्तक पढ़ रहे हैं, हम लोग आज पढ़ रहे हैं परमानेंट टिश्यू, ठीक है। और परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर जो आपका जो परमानेंट जो टिश्यू है, ठीक है, जो हमने यहाँ क्या बताया, जो परमानेंट टिश्यू है, इसमें परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या क्या होता है। तो आप ध्यान से देखिए, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू में जो होता है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू में आप तीन तरीके के टिश्यू आप पढ़ोगे। पहला आप पढ़ोगे, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। उसके आप पढ़ोगे आप पेरेनकाइमा, ठीक है। और उसके बाद आप पढ़ोगे कोलेनकाइमा, ठीक है। इसको आप इसी तरीके से याद रख सकते हो, इसको हिंदी में भी आप कर सकते हो। मृदु उत्तक होता है, ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा, बट एग्जाम में आपको इसी तरीके से याद रखना है, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा, ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। और आपको कॉम्प्लेक्स में पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, एक पढ़ना है आपको जाइलम, ठीक है, और दूसरा आपको पढ़ना है फोइलम, ठीक है। तो बेसिकली पूरा का पूरा जो परमानेंट टिश्यू है, जो स्थायी उत्तक है, जो प्लांट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, दैट मींस सरल स्थायी उत्तक में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उसमें हम लोग पढ़ने हैं जाइलम एंड फोइलम, हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगर थोड़ा सा अगर आप इसका ये देखोगे, ठीक है, एक मिनट,
देखिए, तो ये है आपका पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू में, सरल स्थायी उत्तक में हम लोग बात करते हैं स्क्लेरेन्काइमा का। ठीक है, किसका बात करते हैं? स्क्लेरेन्काइमा का। इसको ना दृढ़ उत्तक भी बोला जाता है। अब दृढ़ उत्तक क्यों बोला, हिंदी में बोला जाता है? ठीक है, दृढ़ उत्तक। तो जो आपका स्क्लेरेन्काइमा है, आपको एग्जाम में क्वेश्चंस बस इतना याद रखना है, जो मैं यहाँ पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ क्विक, अब मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग स्क्लेरेन्काइमा का बात करें, पहला पॉइंट याद रखोगे क्या है ये, तो ये एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है, दैट मीन्स ये सरल स्थायी उत्तक है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, ये क्या करता है, आपको प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। देखिए, आप कोई भी एक पौधा देखते हो, उसका हर एक भाग जो होता है थोड़ा अलग अलग होता है। कोई हो सकता है भाग थोड़ा कोमल हो, कोई हो सकता है काफी मतलब स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना है। तो ये जो उत्तक है आपको क्या करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, पहला पॉइंट। ठीक है, आप देखते होंगे बहुत सारे उत्तक, बहुत सारे पेड़ होते हैं जिसके बाहर का जो कवर होता है क्या होता है, एकदम एकदम मतलब मोटा थिक होता है, एकदम मोटा थिक होता है, जिससे उसका जो अंदर वाला पार्ट है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो क्या करता है, ये प्रोटेक्शन करता है। दूसरा, ये प्लांट को क्या करता है, हार्ड एंड स्टिफ करता है, मतलब पौधा को क्या करता है, ये आपको कठोर बनाता है, ये याद रखना, और मजबूत बनाता है। कठोर और मजबूत कौन बनाता है पौधा को, कौन सा उत्तक बनाता है, तो आपको बोलना है स्क्लेरेन्काइमा उत्तक बनाता है, याद रखिएगा। अब ये जो स्क्लेरेन्काइमा है क्या है, ये एक उत्तक है, ये एक टिश्यू है, तो इसमें बहुत सारे सेल होंगे। तो क्वेश्चन आएगा कि जो स्क्लेरेन्काइमा का जो सेल होता है वो कैसा होता है, तो वो डेड होता है, मतलब वो मरा हुआ सेल होता है, उसे मरा हुआ कोशिका होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। इंटरसेलुलर स्पेस मतलब होता है, देखिए ये इसका मान लीजिए ये पूरा एक आपका, ठीक है, ये आपका क्या है, यहाँ दिखा स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है। ठीक है, तो ये जो है मान लीजिए छोटे छोटे इसके सेल है, छोटे छोटे इसके सेल है, छोटे छोटे सेल है, छोटे छोटे सेल से मिलके क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा। ठीक है, मतलब कोशिका से मिलकर क्या बनता है, उत्तक बनता है। तो इसके बीच में क्या होता है, आपका गैप नहीं होता है, मतलब दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, जिसके कारण क्या होता है, ये बहुत ही मजबूत होता है, हार्ड होता है, स्टीप होता है। तो इसीलिए याद रखिएगा, इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। ठीक है, यही लिखा हुआ है, मोटी कोशिकाएं भित्ति के कारण अंतर कोशिकाएं स्थान नहीं मिलती है, क्योंकि समझ में आया, इंटरसेलुलर स्पेस नॉट फाउंड ड्यू टू थिक सेल वॉल। सेल वॉल क्या होगा इसका, बहुत ही मोटा होगा। ठीक है, और ये किससे बना होता है, तो याद रखिएगा इसका सेल वॉल में क्या होता है, तो लिग्निन होता है, पक्का ये वर्ड याद रखना। किसके सेल वॉल में लिग्निन होता है, तो आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू में होता है, और इसमें कोई जीव द्रव्य भी नहीं होता है, जिसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो डायरेक्टली आप मेरे साथ क्विक रिपीट करोगे। सबसे पहले हम लोग ने सिंपल परमानेंट टिश्यू में स्थायी सरल स्थायी उत्तक में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहला हमने जो उत्तक पढ़ा वो है हमारा क्या, स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहला पॉइंट मेरे साथ बोलोगे, अभी फिनिश करोगे। ठीक है, सबसे पहले ये मजबूती प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट, ये हार्ड एंड स्टिफ बनाता है, मजबूत के साथ साथ ये कठोर भी बनाता है। ठीक है, तीसरा, इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि जिसका सेल वॉल जो है, ठीक है, जो सेल वॉल है वो क्या से बना होता है, लिग्निन से बना होता है, और इसमें कोई प्रोटोप्लाज्म भी नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया। जैसे कि आप एग्जांपल लो। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं इसका। चलिए एग्जांपल, एक मिनट रुक जाइए। ये देखिए, ये स्क्लेरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है। ठीक है, ये स्क्लेरेन्काइमा है। देखिए एकदम क्या है, इसमें इसका जो टिश्यू है, ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा, इसका जो कोशिका है, इसके बीच में कोई भी गैप आपको नहीं दिख रहा होगा। ये क्या होता है, कठोर स्ट्रक्चर जो है प्रोवाइड करता है, आपको ये चीज याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्क्लेरेन्काइमा। उसके बाद हम लोग आते हैं पैरेन्काइमा। ये भी एक तरीके का टिश्यू है। अब ये क्या करता है प्लांट में, सबसे पहले याद रखोगे, मृदु उत्तक इसको हिंदी में बोला जाता है, उसको दृढ़ उत्तक बोला जाता है। ठीक है, तो जो पैरेन्काइमा है, सबसे पहले आप याद रखोगे, इसके जो सेल होते हैं, ठीक है, वो लिविंग सेल्स होते हैं, मतलब जो इसके कोशिका, क्योंकि टिश्यू है, टिश्यू क्या से बनेगा, सेल से बनेगा। ये उत्तक है, बनेगा किससे, कोशिका से। तो जो इसका कोशिकाएं होती है, जो इसके सेल्स होते हैं, वो लिविंग सेल्स होते हैं। जैसे कि ये देखो, लिविंग सेल्स होते हैं। बट यहाँ देखोगे जो इसके सेल्स है, सेल्स, इसके बीच में बहुत सारा गैप है। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा, ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ठीक है, जिसमें कि इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। तो क्या बोलोगे, किसमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, तो आपको याद रखना है वो है आपका पैरेन्काइमा में क्या होता है, आपका इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। वही लिखा हुआ है कि सेल जो है, ठीक है, इसमें जो कोशिका होता है लूजली पैक्ड होता है। देखो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो लूजली पैक्ड है। ठीक है,
लूजली पैक्ड है, आपको याद रखना है। तो सेल जो होता है लूजली पैक्ड होता है और उसमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस मिलता है, याद रखना। यहाँ मैंने सिर्फ इंटरसेलुलर लिख दिया है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस इसमें मिलता है, मतलब सेल के बीच में बहुत सारा स्पेस है। क्वेश्चन डायरेक्ट छपेगा। एक पॉइंट यहाँ और याद रखोगे, इसके साथ आता है एरेनकाइमा। अब एरेनकाइमा क्या, तो देखिए जो पेरेनकाइमा होता है इसी को हम लोग एरेनकाइमा बोलेंगे। देखिए कुछ कुछ प्लांट जो होते हैं एक्वेटिक प्लांट, आप ध्यान से समझ, एक्वेटिक प्लांट जो कि पानी में रहता है, तो देखते हो कि पानी पे वो तैरता रहता है, तैरते रहता है, बहुत सारे आपने देखा होगा। तो जब पेरेनकाइमा, ठीक है, जो पेरेनकाइमा एज ए एरेनकाइमा काम करेगा, कब काम करेगा सर, तब काम करेगा जब जो इसका एक्वेटिक प्लांट जो होता है उसमें एयर कैविटी आ जाता है। मतलब मैं समझाना चाहता हूं कि जो एरेनकाइमा होता है, ठीक है, वो बेसिकली है पेरेनकाइमा ही, ठीक है, पर जल में जब वो काम करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एरेनकाइमा। और जब वो जल में काम करेगा इस तरीके का टिश्यू, तो उसमें वायु गुहा आ जाता है, जिसको बोला जाता है आपका, क्या बोला जाता है, आपका एयर कैविटी बोला जाता है। देखो इसमें सिंपल सा है, समझो, इतना घबराना नहीं है, ठीक है, एकदम सिंपल है। देखो सबसे पहले पेरेनकाइमा का हमने बात किया, ये एक इस तरीके का टिश्यू है, ठीक है। सबसे पहले तो क्या होता है, वो लिविंग सेल से बना होता है, मतलब कि उसका जो कोशिका है वो जीवित है। दूसरा जो ये सेल है, जो ये कोशिका है, तो कोशिका में इसका जो सेल है, ठीक है, सेल से बना होगा ये, मतलब ये जो टिश्यू है, तो इसके बीच में क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा है। मतलब आप देखोगे यहाँ एक सेल है, यहाँ एक सेल है, यहाँ, तो इनके बीच में क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा, मतलब स्पेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तीसरा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेनकाइमा को ही हम लोग एरेनकाइमा बोलते हैं। कब, जब हम लोग एक्वेटिक प्लांट का बात करेंगे। एक्वेटिक प्लांट होते हैं वैसे प्लांट जो पानी में रहते हैं, और जब ये पानी में रहेगा तो ये जो सेम टिश्यू है इसके अंदर एक चीज डेवलप हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एयर कैविटी, जिसको बोलते हैं हम लोग वायु गुहा, ठीक है। तो ये था आपका क्या, पेरेनकाइमा, ठीक है। बस समझते चलो, और जो लिखा हुआ है मेरे बातों पे बस ध्यान देना, आपका सब क्वेश्चंस बन जाएगा। उसके बाद आता है आपका कोलेनकाइमा, जिसको स्थूल उत्तक बोला जाता है, ठीक है। अब जो ये कोलेनकाइमा है, अब ध्यान से देखना, अब ये देख के आपको समझ में आ गया होगा कि इसका भी जो है ये बहुत पैक्ड है, एकदम पैक है, इसमें भी स्पेस नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले ये लिविंग सेल से बना होता है, क्या होता है, ये आपका लिविंग सेल से बना होता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा, इसमें रेसा होता है। अब कोलेनकाइमा आप ध्यान देना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू है, ठीक है, जो क्या करता है, आपका जो प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या करता है, फ्लेक्स, जैसे हवा आता है तो ऐसे ऐसे मुड़ने लगता है, पर तभी भी प्लांट टूटता नहीं, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्या करता है, उसको यांत्रिक सहायता और लचीलापन प्रदान करता है। कौन करता है, तो कोलेनकाइमा करता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि इसके अंदर ना रेसा होता है, फाइबर प्रेजेंस होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, ये भी एक लिविंग सेल से बना होता है, इसके अंदर रेसा होता है, मतलब फाइबर्स होता है। ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है और फ्लेक्सिबिलिटी देता है प्लांट को, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें जो सेल्स जो होता है, जैसा कि मैंने बताया, लिविंग सेल होता है, लंबा होता है, ठीक है, एलोंगेटेड होता है, और क्या होता है, जो उसका कॉर्नर होगा, यहाँ कॉर्नर पे क्या होता है, ये मोटा होता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, कौन सा ऐसा सेल है जो लंबा होगा और कॉर्नर पे मोटा होगा, तो कोलेनकाइमा। कौन सा ऐसा सेल है जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो कोलेनकाइमा, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी बोले या मैकेनिकल सपोर्ट बोले, दोनों में आंसर आप मारोगे कोलेनकाइमा। और ये भी क्या है, एक लिविंग सेल से बना होता है, मतलब जीवित आपका कोशिकाओं से बना होता है, ठीक है। समझ में आया, चलिए ये समझ में आएगा। था ये जो था आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू था, हमने अभी बात किया था, ठीक है, कि जो हम लोग परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे वो दो तरीके का परमानेंट टिश्यू होता है। एक होता है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसमें हमने पढ़ा सबसे पहले स्क्लेरेनकाइमा, उसके बाद हमने पढ़ा पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, मतलब जटिल, ठीक है, स्थायी उत्तक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जाइलम एंड हम लोग पढ़ेंगे फोइलम के बारे में, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो जाइलम एंड फोइलम का बात करें तो ये क्या है, एक संवाहन मंडल इसमें होता है। संवाहन मंडल आप पूछोगे, मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। संवाहन मंडल क्या होता है, इसमें कंडक्शन होता है, मतलब ये कुछ चीज ले जाएगा एक जगह से दूसरा जगह, इसमें संवाहन मंडल उसको बोला जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग को आखिर जाइलम एंड फोइलम में पढ़ना क्या है, ठीक है। पढ़ने के लिए तो बहुत सारा चीज है। देखिए अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जाइलम का। ये क्या है, आपका परमानेंट टिश्यू है, पर एक जटिल परमानेंट टिश्यू, दैट मींस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है ये चीज, ये है आपका किसका स्ट्रक्चर है, ये आपका, तो ये जाइलम का,
जाइलम टिश्यू का स्ट्रक्चर है। अब इसमें याद क्या रखना है, जो जो इसमें दिया हुआ है, ट्रेकाइट्स किसका पार्ट है, जाइलम का। वेसल किसका पार्ट है, जाइलम का। जाइलम पेरेन्काइमा होता है, जाइलम फाइबर होता है, ये तो आप समझ सकते हो। ट्रेकाइट्स एंड वेसल आप जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रेकाइट्स एंड वाहिका उसको जिसको हिंदी में बोलते हैं, बट याद रखना इसको इंग्लिश में ही याद रखना, ट्रेकाइट्स एंड वेसल्स, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जाइलम का। सबसे पहले याद रखना जो जाइलम जो होता है ये डेड सेल से बना होता है, मतलब जो ये बना होता है, क्योंकि ये एक टिश्यू है, क्या है, ये एक उत्तक है, तो ये किससे बना होगा, सेल से बना होगा। तो बेसिकली क्या होता है, ये डेड सेल से बना होता है। कौन सा, जाइलम टिश्यू, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना, आखिर बेसिकली इसका काम क्या होता है, तो याद रखना वाटर एंड मिनरल। देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा चीजें से क्वेश्चन पूछ लीजिए। यही क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था कि जो सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जो मिलता है प्लांट को, न्यूट्रिएंट्स का बात कर रहा है, ठीक है, वो कहां से मिलता है, तो उसके जड़ से मिलता है। और जड़ से जो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, वो पूरा जो प्लांट में है कौन ले जाता है, देखिए, तो ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, मिनरल्स मतलब खनिज जो होगा, ठीक है, तो वाटर एंड मिनरल, ठीक है, और एक दोनों का अगर मैं कंबाइन कर दूं तो न्यूट्रिशन को, ठीक है, पूरा रूट से लेके, जड़ से लेके पूरे बॉडी में कौन फैलाता है, तो आपका ये जाइलम फैलाता है। तो यही चीज हिंदी में भी लिखा हुआ है कि जल, खनिज, नमक का परिवहन करता है। याद रखिएगा, जड़ से पौधे के शरीर के विभिन्न भागों में पोषक तत्वों के रूप में ये ट्रांसफर करता है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट आपने क्या समझा, सबसे पहला पॉइंट ये एक परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ठीक है। दूसरा ये एक डेड सेल से बना हुआ है। तीसरा क्या करता है, ये आपका वाटर ट्रांसफर करता है, मिनरल ट्रांसफर करता है, सॉल्ट ट्रांसफर करता है पूरे आपका प्लांट में। और कहां से लाएगा, तो नीचे से लाएगा, धरती से लेके आएगा, पूरे उसमें ट्रांसफर कर देगा और न्यूट्रिशन करता है। उसके बाद रूट्स, डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है, रूट से लेके पूरे बॉडी में ट्रांसफर। तीसरा याद रखिएगा, ये यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी डायरेक्शनल मतलब क्या होता है, एक डायरेक्शन वाला, मतलब देखिए ये धरती से लेके सीधा ऊपर जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऊपर से लेके फिर नीचे आएगा। तो हमेशा याद रखिएगा जाइलम जो होता है ये यूनी डायरेक्शनल होता है। बट ठीक है, जो फोइलम पढ़ेंगे, जो फूड बेसिकली पूरे प्लांट में आपका ट्रांसफर करता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, हम बताएंगे वो क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब ये ऊपर भी ले जाएगा और नीचे भी ले जाएगा। अभी बस इतना समझना कि जाइलम जो होता है ये यूनी डायरेक्शनल होता है। इसमें क्या क्या से ये बना होता है, इसी से क्वेश्चन छपाता, ठीक है। जो जाइलम आखिर किस किस चीज से बना होता है, तो ट्रेकाइट से बना होता है, वेसल से बना होता है, जाइलम पेरेन्काइमा से बना होता है, जाइलम फाइबर से। तो ये सब उसके सेल से, ठीक है, क्योंकि सेल से ही क्या बनता है, टिश्यू बनता है। मेरे साथ रिपीट करो, जाइलम क्या होता है, डेड सेल से बना होता है, मतलब मृत कोशिका से बना होता है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल एंड सॉल्ट, क्या करता है, वाटर, मिनरल, सॉल्ट, मिनरल मतलब खनिज, ठीक है, ये क्या करता है आपका पूरा नीचे से लेके, जड़ से लेके पूरा आपका प्लांट में ट्रांसफर करता है। हो गया। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, ये यूनी डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, ये एक यूनी डायरेक्शन होता है, मतलब एक डायरेक्शन में जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, फिर से ऊपर से नीचे नहीं आएगा, ठीक है। और याद रखिएगा, ठीक है, ये क्या क्या चीज से बना होता है, तो आपका ट्रेकाइट्स, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। याद रखिएगा, जनरली जो आपका जाइलम है वो डेड सेल से बना होता है, बट इसमें एक ऐसा सेल होता है जो इसमें क्या होता है, लिविंग होता है, मतलब जिंदा होता है, वो है आपका जाइलम पेरेन्काइमा। बस इतना आपको दिमाग में रखना है कि बना तो इसका जितने भी सेल से बना होता है वो डेड सेल से बना होता है, बट इसका एक जो होता है, यहाँ देखो जाइलम पेरेन्काइमा, ये क्या होता है आपका लिविंग होता है। एक चीज इसमें आपको और याद रखना है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे, ये ग्रेविटी हर चीज क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, मतलब नीचे खींचेगा, बट ये कहां जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब ये हमेशा ग्रेविटी के, गुरुत्वाकर्षण के ऑपोजिट में काम करेगा। तो इसीलिए लिखा है हमने अगेंस्ट द ग्रेविटी। सेम चीज हिंदी में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या मिलता है, वेसल एंड ट्रेकाइट्स, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है हमारा फोइलम का, ठीक है। अब फोइलम का अगर आप देखोगे, ठीक है, तो क्या है, सिप ट्यूब से, क्या क्या चीज से बना, इसका ये सेल है, ठीक है, ये फोइलम टिश्यू है, तो कौन सा, सिप ट्यूब एक एलिमेंट है, फोइलम पेरेन्काइमा है, कॉम्पेनियन सेल है, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। अब देखो, सबसे पहले अगर हम लोग फोइलम का बात करें, ये भी क्या होता है, लिविंग सेल से बना है, पर जाइलम क्या था, डेड सेल से बना हुआ था, ठीक है। दूसरा, वो क्या करता था, आपका वाटर हो, मिनरल है, सॉल्ट है, उसको नीचे से लेके पूरे प्लांट में ट्रांसफर करता था। ये क्या करता है, आपका फूड देखो, अब ये ध्यान से देखना, फूड को ट्रांसफर करता है। और जो आपका प्लांट है वो फूड कहाँ बनाएगा, पत्ते में बनाएगा। अब पत्ता में वो बनाएगा, पत्ता के ऊपर वाले पार्ट में भी ले जाएगा, और पत्ता का जो नीचे वाला पार्ट है, मतलब रूट्स तक ले जाएगा। तो याद रखिएगा,
ये क्या होता है, आपका बाई डायरेक्शनल काम करता है। क्योंकि अगर पेड़ का जो पत्ता है, मान लीजिए यहाँ इतना लंबा पेड़ है, पत्ता यहाँ है, तो पत्ता यहाँ खाना बनाएगा तो ऊपर भी भेजेगा नीचे भी भेजेगा, मतलब ये बाई डायरेक्शनल होता है। और क्या करता है वो क्या करता था, वाटर मिनरल सॉल्ट ट्रांसफर करता था, और ये फूड ट्रांसफर करेगा। और याद रखिएगा, जो प्लांट जो फूड स्टोर करता है किस फॉर्म में करता है, स्टार्च के फॉर्म में करता है। और हम लोग किस फॉर्म में फूड स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजिन के फॉर्म में करते हैं। और ग्लाइकोजिन कहाँ स्टोर होता है, लीवर में स्टोर होता है, और फैट मसल में भी होता है। ये सब क्वेश्चंस आपके छपेंगे, ठीक है, ये सब चीज पढ़ाया हुआ है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले ये लिविंग सेल से बनता है, ठीक है। दूसरा इसका काम क्या होता है, पी फॉर फोइलम, पी फॉर फूड, फूड सेम लगता है ना, ठीक है। तो फोइलम क्या करता है, फूड क्या ट्रांसफर करता है, डिफरेंट प्लांट का बॉडी में ट्रांसफर करता है। और ये बाई डायरेक्शनल होता है, मैंने समझा दिया। अब ध्यान से समझिए किस किस चीज से बना होता है। सीव ट्यूब से बना होता है, कॉम्पेनियन सेल से बना होता है, फोइलम पेरेन्काइमा से बना होता है, फोइलम फाइबर से बना होता है। देखिए ये बड़ा इजी है, देखिए फोइलम पेरेन्काइमा, फोइलम फाइबर, तो फोइलम फोइलम लगा हुआ है, तो इसमें तो आपको टेंशन नहीं है। आपको बस याद रखना, इसमें होता है कॉम्पेनियन, इसमें सीव ट्यूब्स होता है और कॉम्पेनियन सेल्स होता है, और उसमें क्या होता है, ट्रेकाइट्स होता है, वेसल होता है, ठीक है। ये बाई डायरेक्शनल है, वो यूनी डायरेक्शनल है। ये फूड ट्रांसफर करता है, वाटर मिनरल सॉल्ट करता है वो चीज, ठीक है। और ये लिविंग सेल से बना हुआ है, वो डेड सेल से बना हुआ है। ये लिविंग सेल से है, बट इसमें एक डेड सेल जो होता है वो होता है आपका फोइलम फाइबर, और उसमें एक लिविंग सेल सिर्फ था, ठीक है, हमने आपको बताया था। तो इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं, इसका नोट्स आपको दे दिया जाएगा, बस लिख के आप रख लीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, विच टिश्यू मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। अभी मैंने आपको समझाया था कि कौन सा टिश्यू है जो प्लांट को हार्ड एंड स्टिफ बनाता है, ठीक है। तो कौन बनाता है, सबसे पहले बताइए, सबसे पहले तो ये है आपका प्लांट को हार्ड एंड स्टिफ बनाता है, मतलब पौधे को कठोर बनाता है, ठीक है। कौन सा उत्तक पौधे को कठोर एवं सख्त बनाता है, तो आप बोलोगे स्क्लेरेनकाइमा। इसमें जो सेल वॉल जो होता है बेसिकली किससे बना होता है, लिग्निन से बना होता है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आप याद, मैंने अभी आपको करवाया था, ठीक है, लिग्निन, इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, मतलब जो आपका कोशिका है उसके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, तो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरेन्काइमा से मैंने आपको क्या बताया था, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है, ठीक है। और जब ये एक्वेटिक प्लांट में दिखेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरेनकाइमा बोलेंगे, याद रखिएगा। कोलेनकाइमा से मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने आपको ये समझाया था कि मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है, और लचीलापन जो प्रोवाइड करता है वो आपका कोलेनकाइमा करता है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सेल फाउंड इन जाइलम टिश्यू, ठीक है। इसमें से कौन सा है जो जाइलम टिश्यू में नहीं मिलता। अब देखिए ट्रेकाइट्स हो गया, वेसल, ट्रेकाइट हो गया, ठीक है, वेसल को आप वेसल ही याद रखना, ठीक है। उसके जाइलम पेरेन्काइमा और छलनी ट्यूब, ठीक है, सीव ट्यूब्स जिसको बोला जाता है। ये सेम क्वेश्चन आपका बिहार दरोगा मेंस का क्वेश्चन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सेल फाउंड इन जाइलम टिश्यू, ठीक है। जाइलम टिश्यू में कौन सा नहीं मिलता। सबसे पहले मैंने आपको जाइलम के बारे में क्या क्या करवाया था, ये एक डेड सेल से बना होता है, ठीक है, और इसमें क्या क्या होता है, ट्रेकाइट्स होता है, वेसल होता है, ठीक है, और जाइलम पेरेन्काइमा भी होता है, सीव ट्यूब्स, और आपका कॉम्पेनियन सेल जो मैंने बोला था किस में होता है, तो ये जो होता है आपका किस में होता है, फोइलम में होता है, ठीक है। यही क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ग्राउंड टिश्यू हैज ए इरेगुलर थिकनिंग एट द कॉर्नर ऑफ, मैंने अभी समझाया था कि कौन सा निम्नलिखित में से किस जमीनी उत्तक की कोशिकाओं के कोनों पर क्या है, अनियमित गाढ़ापन होता है। मतलब क्या होता है, जो उसका लास्ट वाला पॉइंट होता है वो क्या होता है आपका इरेगुलर होता है, और क्या होता है उसमें थिक होता है, मोटापा होता है। तो मैंने इसके बारे में अभी मैंने आपको करवाया था, वो कौन था, देखो मैंने अभी नोट्स आपको, कोलेनकाइमा के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। ये देखिए पेरेन्काइमा, देखिए मैंने अभी करवाया, कोशिकाएं लंबी रहती है और कोने पर अनियमित रूप से मोटी होती है, ठीक है, लिखा हुआ ये सब चीज, ठीक है, गलती नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका निम्न में से किस जमीनी उत्तक, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ कोलेनकाइमा, ठीक है, कोलेनकाइमा इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए इसका आंसर क्या होगा, ये है आपका विच अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पौधे को यांत्रिक सहायता देता है। क्या हो जाएगा यांत्रिक सहायता, यांत्रिक सहायता बोले जिसको मैकेनिकल सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है, या फ्लेक्सिबिलिटी भी बोले, लचीलापन बोले, क्या बोलोगे, कोलेनकाइमा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्स ऑफ द टिश्यू आर थिकेंड ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ लिग्निन। लिग्निन कहाँ था, मैंने अभी समझाया था, लिग्निन किसमें बोलता है, जिसका इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है कोशिकाओं के बीच में, ठीक है। तो वो किसमें था, तो वो था आपका किसमें, वो है आपका किसमें,
स्क्लेरेनकाइमा में, जो पहला मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद है आपका द मेन फंक्शन ऑफ सिप ट्यूब्स एंड कॉम्पेनियन सेल, ठीक है, इज टू ट्रांसपोर्ट। जो सिप ट्यूब्स होता है, मैंने अभी आपको पढ़ाया था सिप ट्यूब्स, ठीक है, और जो कॉम्पेनियन सेल होता है, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि सिप ट्यूब्स एंड कॉम्पेनियन सेल होता क्या में। अगर आप समझ गए तो इसको इजीली आंसर दे दोगे। और सब क्वेश्चंस आए हुए मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है, एक भी क्वेश्चंस ऐसे नहीं उठाए हुए। तो जो आपका कॉम्पेनियन सेल है, ठीक है, छलनी नलिया और सहयोगी कोशिका, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पेनियन सेल और सिप ट्यूब्स, किस में मिलता है? तो ये मिलता है फोइलम में। और फोइलम का जो काम क्या होता है? फूड बनाना, तो फूड को प्लांट को देना, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आया? चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन था, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच। बस आपको मैं ये कहूंगा कि जो भी चीज यहाँ बताया जा रहा है उसको बस आप ध्यान से सुनते हुए चलिए। जो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस होंगे, जो 5% लोग कर पाएंगे, वो क्वेश्चंस भी आप लोग करके आओगे। सो थैंक यू सो मच। कैसा लगे जरूर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।